हम बात कर रहे थे डी ओमेगा। डी ओमेगा क्या होता है? घन कोण होता है। घन कोण का मतलब क्या होता है? किसी पृष्ठ के द्वारा, ये देखो एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण को ही हम लोग क्या कहते हैं? घन कोण कहते हैं। जैसे किसी चाप द्वारा किसी बिंदु पर आंतरित झुकाव को अथवा कोण को ही हम लोग क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। और किसी वृत्त के द्वारा, किसी गोल वस्तु के द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण को ही, कोण का जो मान होता है वो क्या होता है? 2 पाई होता है। ठीक उसी तरह किसी ठोस वस्तु के द्वारा केंद्र पर आंतरित घन कोण को हम लोग क्या कहते हैं? 4 पाई कहते हैं। जहाँ पर डी ओमेगा क्या है? आंतरित घन कोण है। अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, फाई ई का मान क्या होगा? फाई ई बराबर, अब हम लोग क्या कर देंगे, इसको समाकलित कर दिए, ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन, और डी फाई हो गया, डी फाई का इंटीग्रेशन इक्वल टू क्या होगा? क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। क्योंकि क्यू भी कांस्टेंट है, 4 पाई भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, और क्या परिवर्तनशील है? डी ओमेगा। और डी ओमेगा का जो कुल मान होता है वह क्या होता है? 4 पाई, और यहाँ से हम लोग को मिल गया क्यू अपान एप्सिलॉन टाइम्स। अतः हम कह सकते हैं कि जो किसी बद्ध पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है वह केवल उस बद्ध पृष्ठ से में कुल आवेश कितना है उसका 1/एप्सिलॉन टाइम्स होता है। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करते हैं। हम कह सकते हैं कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है उस पृष्ठ की आकृति अथवा आकार पर निर्भर नहीं करता है। वैद्युत फ्लक्स के मान में क्या परिवर्तन होगा यदि घन की प्रत्येक भुजाएं दोगुनी कर दी जाए? उसी से एक संबंधित, ऊपर वाले नोट से एक संबंधित है। उत्तर आएगा कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स जो है वह पृष्ठ के आकृति एवं आकार पर निर्भर नहीं करता है। एक अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, बाह्य आवेश के कारण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होता है? शून्य होता है, अथवा बाह्य बिंदु आवेश किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स को प्रभावित नहीं करता है। देखिए, हमने एक सतह लिया है, पृष्ठ लिया है यम, जिसके अंदर आवेश हैं +q, -2q और 5q, तथा बाहर एक आवेश है +2q। तो अब यदि आपसे हम क्वेश्चन पुटअप करें, क्वेश्चन पूछें किसी बद्ध पृष्ठ यम से सम्मुख संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो हम लोग चूंकि गाउस प्रमेय में पढ़ चुके हैं, फाई का मान क्या होता है? उस पृष्ठ के अंदर कुल कितने चार्ज हैं बटा एप्सिलॉन टाइम्स बटा एप्सिलॉन नॉट। तो कितने उस पृष्ठ के अंदर चार्ज है? आइए हम देखते हैं। एक q है, एक 5q है, एक -2q है, तथा एक बाहर भी 2q है। लेकिन जो फ्लक्स होगा वह फाई बराबर क्या होगा? q + 5q - 2q अपान एप्सिलॉन टाइम्स, या फाई बराबर 4q अपान एप्सिलॉन टाइम्स। आगे आइए हम बात करते हैं गासी पृष्ठ। हम सब ऐसे गासी पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नियत हो अथवा शून्य हो। हमारा जो गासी पृष्ठ होगा ऐसा हम लोग एज्यूम करेंगे या ऐसी कल्पना करेंगे जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो? समान हो अथवा क्या हो? शून्य हो। दूसरा, ऐसे गासी पृष्ठ की कल्पना करते हैं जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समांतर हो या तो लंबवत हो। ये हम अपनी कैलकुलेशन के लिए ऐसा एज्यूम करते हैं जिससे मेरी कैलकुलेशन बहुत इजी हो और हम आसानी के साथ गाउस का नियम का प्रयोग करके और रिजल्ट को प्राप्त कर सकें। जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वह बिंदु गासी पृष्ठ पर होना चाहिए। नोट बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस भी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वह बिंदु कहाँ होना चाहिए? गासी पृष्ठ पर होना चाहिए। और अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, गासी पृष्ठ कैसे होने चाहिए? सममित होने चाहिए, सिमेट्रिकल होने चाहिए। तो बहुत ही जरूरी है। आइए हम एक उदाहरण से इन बातों को स्पष्ट करते हैं। एक मेरा बिंदु आवेश q है जिससे x दूरी पर, जिससे कितनी दूरी पर? x दूरी पर बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब हमने एक गासी पृष्ठ मान लिया, एक क्यूबाइड घनाभ एक गासी पृष्ठ माना, और एक किसी भी पृष्ठ को हमने माना। परंतु यदि दोनों से अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना हो तो बहुत कठिन होगा, क्योंकि अभी अभी हमने जो
गासीय पृष्ठ की कल्पना की है, जो महत्वपूर्ण बिंदु लिए हैं, उनमें कहा गया गासीय पृष्ठ क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। क्या ये सिमेट्री है इस बिंदु आवेश के, क्या ये सिमेट्रिकल है? उत्तर आएगा नहीं। क्या ये भी सिमेट्रिकल है? नहीं। और दूसरा क्या है, गासीय पृष्ठ के जो प्रत्येक गासीय पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। परंतु यहाँ समान नहीं है, क्योंकि ये पृष्ठ यहाँ पे नजदीक है, यहाँ पर क्षेत्र अलग होगा और यहाँ पर क्षेत्र अलग होगा, यहाँ पर क्षेत्र अलग होगा और यहाँ पर क्षेत्र अलग होगा, अतः इसको हम नहीं ले सकते। और यहाँ पर भी देखिए, कोई पृष्ठ नजदीक है, कोई दूर है, तो इसलिए हम इन दोनों पृष्ठों को नहीं लेंगे। परंतु यदि अब हम एक सिमेट्रिकल पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं, देखिए ये गासियन सरफेस हमने क्या मान लिया, स्फेरिकल। कौन सा गासियन सरफेस ले लिया, स्फेरिकल या गोली या एक गोला ले लिए, ठीक है। गोला लेने के फायदे क्या होगा, अब देखिए इस बिंदु से जो मेरा गासियन पृष्ठ है प्रत्येक समान दूरी पर है, देखें सबके सब एक निश्चित दूरी पर है, वह दूरी क्या है, यक्स है। और क्या है, जो ये इसके जो गासीय पृष्ठ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या है, लंबवत है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, लंबवत है। हमने ये भी माना था कि गासीय पृष्ठ हमें कैसे लेने चाहिए, जो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत हो अथवा समांतर हो। लंबवत भी हो गया। अब हम देखें फाई बराबर हम लोग क्या जानते हैं, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन टाइम्स फाई। ई बराबर क्या होगा, ई डी एस कास थीटा। अब आप देखें जो गासीय पृष्ठ है वह क्या हमने माना, डी एस। डी एस क्या होता है हम जानते हैं, गासीय पृष्ठ अथवा जो सदिश क्षेत्रफल है, सदिश क्षेत्रफल वह क्षेत्रफल होता है जिसका कुछ क्षेत्रफल होता है परिमाण, तथा उसकी दिशा उस तल के लंबवत बाहर की तरफ होती। कहाँ होती है, लंबवत बाहर की तरफ। अतः हम कह सकते हैं जो डी एस की दिशा है वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। अतः हम यह कह सकते हैं दोनों के बीच का कोण क्या है, 0 डिग्री है। हम आइए यहाँ पे बात रख दें, ये डी एस का 0 डिग्री क्यू अपन एप्सिलॉन टाइम्स, ये बाहर हो गया इंटीग्रल ऑफ डी एस। हम सब जानते हैं कि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। चूंकि यहाँ पर हम x मान चुके हैं इसलिए 4 पाई एक्स स्क्वायर हो गया क्यू अपन एप्सिलॉन टाइम्स। ई का वैल्यू क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन एक्स स्क्वायर। कितना इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। आगे के हम लेक्चर में आप सबसे गास के प्रमेय के अनुप्रयोग के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।